हेलो एवरीवन। आज हम पोल साइंस का जो हमारा चैप्टर चल रहा था 11th क्लास में, और संविधान क्यों और कैसे, इसमें हम आज इसका संविधान के कार्य जो चल रहे थे, हमारे संविधान के कार्य जो हम पढ़ रहे थे उनको आगे बढ़ाएंगे। आगे इसमें हमारा चौथा कार्य रहेगा संविधान का कार्य कि समाज की आकांक्षाओं एवं लक्ष्य। सबसे बड़ी बात तो संविधान, पहले प्राचीन समय में जो संविधान थे वो क्या ध्यान रखते थे? निर्णय निर्माण की शक्ति रखते थे। निर्माण कैसे करना है और सरकारों पर नियंत्रण कैसे स्थापित किया जा सकता है। सरकारों पर नियंत्रण, इसको लेकर के बनते थे संविधान। संविधान का कार्य मोस्टली ये होता था कि निर्णय निर्माण किया जाए और सरकारों पर नियंत्रण स्थापित किया जाए। लेकिन वर्तमान की स्थिति अलग है। हम देखते हैं 20वीं सदी में, अभी कौन सी सदी चल रही है भैया, ये बताओ पहले तो। अभी 21वीं सदी चली हुई है, लेकिन 20वीं सदी में जब लोकतंत्र की स्थापना हो गई, किसकी स्थापना? लोकतंत्र की। और इसमें जनता के कल्याण की भावना को भी ध्यान में रखा गया। तो अब जो संविधानों का निर्माण हो रहा है, संविधान निर्णय निर्माण ही नहीं करता, वो सरकारों पर नियंत्रण ही स्थापित नहीं रखता, वो समाज की आकांक्षाओं एवं लक्ष्यों का भी ध्यान रखता है। उदाहरण के लिए हम भारत के संविधान को देखें, उदाहरण के लिए हम भारत के संविधान में देखेंगे कि इसमें क्या क्या किया गया है। समाज में जो भेदभाव की स्थिति है, जातिगत अस्पृश्यता का अंत किया गया है। अस्पृश्यता का अंत किया गया कि समाज में कोई जातिगत भेदभाव नहीं होगा, जातिगत भेदभाव नहीं होगा, ये व्यवस्था की गई। दूसरा, सभी को रोजगार मिलेगा, जैसे हम देखते हैं ना मनरेगा, मनरेगा को सब जानते होंगे ना, महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना, महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना। तो ये मनरेगा जो चली हुई है, इसमें सभी व्यक्तियों को जो काम जिनको नहीं मिलता है उनको 100 दिन का कार्य देने का लक्ष्य रखा गया है। 100 दिन का कार्य। तो ये सब क्या है? समाज की आकांक्षाओं को ध्यान में, समाज की जरूरतों को ध्यान में रखकर ही तो व्यवस्थाएं की गई है। भारतीय समाज में इस चीज को लागू करने के लिए संविधान ने व्यवस्था दी है और इसमें समानता के साथ भेदभाव को मिटाया गया है, रोजगारों के अवसर उपलब्ध किया गया है। शिक्षा हम देखते हैं, निःशुल्क शिक्षा, भारत में निःशुल्क शिक्षा 6 से 14 साल के बच्चों के लिए, वर्ष के बालकों के लिए, चाहे वो लड़का हो या लड़की, सभी के लिए निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की गई है। और हम इसको देखते हैं 1 अप्रैल 2010 से ये भी लागू हो गया। 1 अप्रैल 2010 से तो निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की गई है, निःशुल्क चिकित्सा की व्यवस्था की गई है, निःशुल्क चिकित्सा की व्यवस्था की गई है। हम देखते हैं कि कितने प्रकार के बीमा हमारे देश में चले हुए हैं, तो उन बीमाओं के आधार पर हम निःशुल्क चिकित्सा ले सकते हैं। चिकित्सा की व्यवस्था, तो ये सारे कार्य कैसे हैं भाई? ये समाज की आकांक्षाओं कल्याण को लेकर के कार्य किए गए हैं। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि जो पहले संविधान बनते थे वो सिर्फ निर्णय निर्माण करते थे, सरकारों पर नियंत्रण करते थे। लेकिन 20वीं सदी से जो लोकतंत्र शासन प्रणाली की स्थिति आई है, एक वो लोक कल्याणकारी आई है, समाज के लक्ष्यों को लेकर के आई है, समाज की आकांक्षाओं को पूरा करने का लक्ष्य लेकर के वो चली हुई है। इसीलिए संविधान का चौथा जो कार्य हुआ वो क्या हुआ भाई?
का चौथा कार्य, लिखो, संविधान का चौथा कार्य वह संविधान का कार्य यह है कि वह सरकारों को ऐसी क्षमता या शक्ति प्रदान करे जिससे सरकार जनता को, समाज की जनता का या जनता के की इच्छाओं और आकांक्षाओं को पूरा कर सके। मतलब कि संविधान वो कार्य करे जिससे सरकारों को पावर मिल जाए कि वह जनता की इच्छाओं का या जनता की इच्छा के अनुसार कार्य कर सके। तो संविधान का चौथा कार्य हमारे सामने हो गया। इसमें लास्ट एंड फाइनल कार्य ये होगा हमारे लिए, नोट करें, राष्ट्र की बुनियादी पहचान प्रदान करना। संविधान का पांचवा कार्य क्या होगा? राष्ट्र को बुनियादी, राष्ट्र को बुनियादी पहचान प्रदान करना। अब हमारे सामने ये बात आ गई कि राष्ट्र को बुनियादी पहचान, क्योंकि हर राष्ट्र की कोई ना कोई बुनियादी पहचान होती है, तभी वो राष्ट्र समझ में आता है। जैसे भारत की हम देखते हैं कि ध्वज है, इसका एक राष्ट्रगान है। तो बुनियादी पहचान में हम बहुत सारी बातों को ले सकते हैं, जैसे देश का संविधान, राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत और एक नागरिकता। यानी कि हम विश्व में कहीं भी देखेंगे, हमारे किसी भी ध्वज को देखते हैं तो भारत के ध्वज को हम अलग पहचान लेते हैं, किस देश का ध्वज है, किस देश का ध्वज है, हमारे समझ में आ जाता है। इसी प्रकार हम राष्ट्रीय गान के आधार पर बता सकते हैं कि किस राष्ट्र का गान है, किस राष्ट्र का गीत है और नागरिकता क्या है। तो ये एक देश की बुनियादी पहचान है। इनके आधार पर एक देश अपनी बुनियादी पहचान बनाता है विश्व पटल पर। और ये सब कार्य किसका है? संविधान का। ये संविधान देता है, संविधान प्रदान करता है, संविधान में लिखा हुआ होता है ये सारी बुनियादी पहचान। तो हम देखते हैं कि संविधान का पांचवा कार्य जो मोस्टली हो गया वो क्या, कि किसी देश को बुनियादी पहचान प्रदान करना और
कार्य करना संविधान का कार्य है। संविधान का कार्य है। तो ये हमारे 5 कार्य हो गए संविधान के। इसके बाद अगला पॉइंट जो हमारा चलेगा, संविधान की सत्ता। क्या ये तो हमारे कार्य थे। अब देखते हैं हम संविधान की सत्ता, क्योंकि लोकतंत्रात्मक राष्ट्रों में जो सत्ता होती है वो किसके पास होती है? संविधान के पास। संविधान की सत्ता। हमें ये अच्छी तरह से ध्यान है, लोकतांत्रिक देशों में सत्ता किसके पास होगी? संविधान के पास। क्यों होगी? क्योंकि लोकतंत्र में सरकारें बदलती रहती है। सरकार 5 साल के बाद दूसरी आ जाएगी। किसी व्यक्ति विशेष के पास वो सत्ता नहीं रहेगी। सत्ता किसके पास रहेगी? संविधान की। और संविधान के जो संरक्षक है वो काम करेगी न्यायपालिका। संविधान की संरक्षक मैंने तुम्हें पहले भी बताया कौन होगा। संविधान की संरक्षक न्यायपालिका। तो ये रहेगा। इस प्रकार संविधान की जो सत्ता है वो लोकतांत्रिक राष्ट्रों में रहेगी। इसको कोई भी खत्म नहीं कर सकता। अधिकांश देशों में संविधान का एक लिखित दस्तावेज होता है। सभी देशों में तो नहीं कह सकते, अधिकांश देशों में। संविधान लिखित होता है। भारत का इसमें हम उदाहरण दे सकते हैं। भारत में संविधान कैसा है? भारत का संविधान लिखित है। लिखित वह विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। हालांकि हम मानते हैं कि विश्व में हमेशा से जो भी कोई संविधान, पहले चाहे राजतंत्र था तो राजतंत्र में भी संविधान होते थे, और वो संविधान किसका? राजा के द्वारा बनाया होता था। राजा के नियमों के अकॉर्डिंग चलता था वो संविधान, परंतु सत्ता उस संविधान के पास ही होती थी। तो इसी आधार पर आज जो लोकतंत्र का युग है वहां भी सत्ता किसके पास है? संविधान के पास है। क्योंकि संविधान में लिखित नियम और कानूनों के अनुसार किसी देश का शासन चलता है, तो सत्ता ऑब्वियसली किसके पास हुई? संविधान के पास। तो भारतीय जो संविधान है उसमें भी सत्ता उसी के पास है। हम देखते हैं दक्षिण अफ्रीका में, हम कुछ देशों के संविधान कवर करते हैं, जैसे दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका में देखा होगा हमने, हमेशा से कौन सा चलता रहता था वहां पे? विवाद, रंगभेद की नीति। दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद की नीति। और इसके खिलाफ किसने जंग लड़ी? नेल्सन मंडेला ने, जो कुछ दिनों पहले जिनका देहांत हो गया। नेल्सन मंडेला ने इस नीति के विरोध किया था। नेल्सन मंडेला। और इनकी एक पुस्तक थी, पुस्तक का नाम भी लिख लो, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। तो ये इन्होंने पुस्तक लिखी, और इस पुस्तक के आधार पर इनको जेल भी हो गई थी इसका विरोध करने के कारण। लेकिन ये लगातार इसका विरोध करते रहे और अंत में ये सफल भी हुए, और दक्षिण अफ्रीका में एक लोकतांत्रिक व्यवस्था की स्थापना हुई। और इसके आधार पर वहां पे संविधान में लिखा हुआ है कि कोई भी किसी से भेदभाव नहीं करेगा। वहां के संविधान में क्या लिखा हुआ है? किसी भी व्यक्ति से किसी भी
व्यक्ति से रंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा और सरकार को सत्ता देती है। कौन? संविधान। इसी प्रकार हम देखते हैं इंडोनेशिया का संविधान। ये तो हमने दक्षिण अफ्रीका का देखा। इंडोनेशिया के संविधान में क्या कहा गया है कि सभी को इंडोनेशिया के संविधान में कहा गया है सभी को निःशुल्क शिक्षा, निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि ये सब संविधान में लिखा हुआ, संविधान की सत्ता है। संविधान बताती है कि सरकार किस आधार पर काम कर सकती है। तो संविधान सरकारों को इंगित करती है, सरकारों को नियंत्रित करती है, निर्माण करती है, निर्णय निर्माण करती है, जनता की भलाई के लिए कार्य करती है, और सरकार को जनता की भलाई के कार्य करने के लिए प्रोत्साहित भी करती है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि सत्ता जो है किसमें है? आज 20वीं सदी के बाद किसमें है? संविधान में। तो आज हमने ये पॉइंट कवर किए हैं। आगे के पॉइंट हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।